अगर मिली न मुझे तुम तो मैं ये समझूंगा, तमाम उम्र की ढोता रहा हूँ मैं गठरी, तमाम उम्र की ढोता रहा हूँ मैं गठरी। अगर मिले न मुझे तुम तो मैं ये समझूंगा, अगर मिली न मुझे तुम तो मैं समझूंगा, वो तमाम उम्र की ढोता रहा हूँ मैं गठरी, तमाम उम्र की ढोता रहा हूँ मैं गठरी। वो क्या चीज है, किसकी तलाश में है भक्त? वो भक्ति की तलाश में है। भक्त पूजा करता है, अर्चना करता है, भगवान की आराधना करता है, लेकिन सही मायने में अगर उसे भक्ति प्राप्त नहीं होती है, ध्रुव और प्रहलाद जैसी, हनुमान जैसी, जो भी अपने अपने शरीर के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, उनके और भी बहुत से उदाहरण होंगे। उनके प्रति मैं इनके ऊपर में कोई विशेषतया जोर नहीं देता, लेकिन मेरे मन के भाव जो हैं वो उन्हीं को एक केंद्रित करके किसी न किसी के ऊपर में लिखे जाते हैं और उससे दिखाए जाते हैं, वही मैंने लिखे हैं। कि सतयुग से चली आ रही है, सतयुग से चली आ रही है ये वो शक्ति, सतयुग से चली आ रही है भक्ति की शक्ति। वेद कहते हैं कि, वेद कहते हैं कि उसका नाम है भक्ति, ये बुला सकती है, ये बुला सकती है ईश्वर को भी अपने घर पर। नाम हम जानते हैं सब, उसका है सबरी। जय हो। नाम हम जानते हैं सब, उसका है सबरी। अगर मिली न मुझे तुम तो मैं ये समझूंगा, तमाम उम्र की ढोता रहा हूँ मैं गठरी। और भी है, बंसी की धुन सुनाने चले आए कान्हा। कहाँ से कहाँ आ गया बताओ? कहाँ वैकुंठ लोक में क्षीर सागर में रहने वाला है? किसी की भक्ति ने उसे पुकारा, उसी के लिए वो आया, ऐसे नहीं आता। बंसी की धुन सुनाने, भक्ति की धुन, बंसी की धुन सुनाने चले आए कान्हा। सुना ताना उलाहना फिर भी नहीं माना। गोपे कितने उदाहरण देते थे, कितने ताने से कैसे बंसी बजाता है, दिन में बताता है, रात में बजाता है। अरे भाई कुछ तो आराम किया कर, कुछ तो आराम करने दिया कर। नहीं,
सुनाता नाम उल्लांघना, फिर भी नहीं माना, चुराया खाया माखन, आहा, चुराया खाया माखन और फोड़ी गगरी, फिर भी प्रसन्न की वो ब्रज की ग्वालिन गुजरी। तो अगर मिली न मुझे तुम, तो मैं ये समझूंगा, वो तमाम उम्र की ढोता रहा हूँ मैं गठरी, वो तमाम उम्र की ढोता रहा हूँ मैं गठरी। आहा, वो तो वहाँ की बात है, अब तो सतयुग की बात करते हो, त्रेता युग की बात करते हो भाई। कलयुग भी तो है, उसमें क्या होता था, क्या उदाहरण है उसका? कोई भक्ति की शक्ति कहीं किसी ने देखी है? देखी है? किसने देखी है? आ भी सकता था समय पर की गफलत बाजी, आ भी सकता था समय पर की गफलत बाजी, तो लेना पड़ा रुक्मणी का सहारा। देखो, उसको भी मनाना पड़ा, चलो भाई तेरी ननद के यहाँ मायरा भरना है, मैं अकेला जाते हुए देखो क्या अच्छा लगूंगा। अरे देरी होगी तो क्या हुआ, थोड़ी नींद लगी थी, मैं थोड़ा क्षीर सागर में विश्राम करने लग गया था, मैं भक्तों की टेर सुनने में व्यस्त था, मुझे इधर से देखा चलेंगे, तो अब तो लेट हो गई, अब तो मैं अकेले जाते सब चाह रहा हूँ, चलो ना साथ। राधा तुम चलो, रुक्मणी तुम चलो। आ भी सकता था समय पर की गफलत बाजी, तो लेना पड़ा रुक्मणी का सहारा, करने उसको राजी। मैं तो आ ही जाता नरसिंह सेठ समय पे, एकदम क्या करूं, इनको बना श्रृंगार में समय लगता है औरतों को, आप तो जानते ही हो, मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो कन्हैया है, कुछ भी कर सकता था। पड़ा मनाना खुद रूठे भगत नरसी को। बताओ, भक्ति थी, उसी की शक्ति से भगवान दौड़े हुए आए, और फिर भक्त को उनको मनाना, उल्टा काम हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उसमें खुश थे। पड़ा मनाना खुद रूठे भगत नरसी को, और फिर भात भरा वो थी नानी डिकरी, और फिर भात भरा वो थी नानी डिकरी। तो अगर मिली न मुझे तुम, तो मैं ये समझूंगा, तमाम उम्र की ढोता रहा हूँ मैं गठरी, हो तमाम उम्र की ढोता रहा हूँ मैं गठरी। नमस्कार।